नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। देखिए दोस्तों, आपको दिखाना चाहता हूँ एक नई साइट पर आया हूँ और ये कॉम्प्लेक्स टाइप का एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ, जिसमें आप देख लीजिए इसमें प्रॉपर तरीके से लटक्स बीम से इसका सपोर्टिंग लटक्स बीम से कर का साथ में देख लीजिए ऊपर फॉल सीलिंग की कंडीशन बनी हुई है और साथ ही फिनिशिंग पॉइंटेड हो जा रहा है। अब इसका नीचे कच्चे की कंडीशन में जा रहा है। साथ साथ आप देख लीजिए इन्होंने स्टेयर के नीचे एक ओपन पॉइंटेड का एक दरवाजा ऐसे दे रखा और देख लीजिए इस पर शायद ये ओपनिंग हो या इसको ये टॉयलेट में कन्वर्ट करेंगे बेसिकली। दूसरी बात, एक चीज़ आपको सबसे मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली पॉइंटेड इस वो लेके आया हूँ यहाँ पर कि ध्यान रहे, अब जब भी काम करो, जब बेसिकली आप कॉम्प्लेक्स बनाने की कंडीशन में हो या कुछ चीज़ हो, सबसे मैनेजेबल सबसे मेन का जो बीच का जो कॉलम्स है वो आपको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि लोड को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कॉलम तो स्टैंड है बीच में है आपका, लेकिन बाय द वे क्या है कि पहले इसका कैलकुलेशन अगर बाय द वे हमें या नॉर्मल पर्सन को इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो अपने आप जनरेट कर देंगे कॉलम्स को। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, ज़रूर आज की डेट में आप लोग खुद अपने आप कॉलम्स इसमें जनरेट कर रहे होंगे, लेकिन बेसिकली आने वाले फॉर फ्यूचर के लिए आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बिल्डिंग के लिए आपको बहुत रिस्की पॉइंटेड रहेगा। अर्थक्वेक से मूवमेंट में क्या सिस्टम से आप इसको देख पाओगे कि ये कॉलम्स आपका जो कॉलम्स से जा रहा है, ये कॉलम्स आपका जो सेंटर में इसका लोड किस तरह से डिवाइड होता है। बेसिकली मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ, जब भी आप ये करते हो कॉम्प्लेक्स बनाता है, खर्चे आप जब गर्व करते हैं, आर्किटेक्चर फीस देते हैं, तो आपको जरूरी है कि इसमें स्ट्रक्चर कर लीजिए एक बार बिल्डिंग का, क्योंकि स्ट्रक्चर करोगे बिल्डिंग में तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको अच्छी तरह से रिकमेंडेड करेंगे। हम बेसिकली ये कहता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर से रेकमेंड करने से आपको बेसिकली ये होगा कि आपको हर चीज़ का क्वांटिटी मिल जाएगी, किस तरह सरिया आपको जनरेट करना है कॉलम्स में और क्या किस तरह से हमने बीम्स बनानी है। ये भेद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बेसिकली बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखकर नेग्लिजेंसी हो जाती है, लोग सोचते हैं कि नहीं जी ये लापरवाही करने वाली बात बहुत बेकार है। आप हर चीज़ में क्वालिटी लगाते हो, लेकिन एक छोटी चीज़ पॉइंट पर आप भूल जाते हो कि आप बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर, क्योंकि अर्थक्वेक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है हिली एरिया में या किसी भी एरिया। अर्थक्वेक भूकंप आने का कोई टाइमिंग ही नहीं है, और भूकंप कितने झटके से आता है ये किसी को पता नहीं होता, और बिल्डिंग्स आपके कितना लोड कितना बेयर कर पाएगी उसको, ये आपको कोई पता नहीं हो पाएगा। ये बिल्डिंग्स इस तरह से कि इतनी ज़्यादा इसी बिल्डिंग्स में, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में होते, बहुत सारे कंट्रीज में देखा होगा आपने, बिल्डिंग्स गिर जाती है। कारण होता है कि वहाँ पर लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं लिया, अर्थक्वेक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं लिया। आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा बिल्डिंग्स को स्टेबलाइज बनाने के लिए। खाली ब्रिक वर्क चिनाई करने से या दीवारें देख के आप ये मत सोचिए कि हमारी बिल्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगी। देख लीजिए, सबसे मेन चीज़ है आप स्ट्रक्चर बनाएं, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं और बेसिकली जानें। हम आज के डेट में बिल्डिंग पर फिनिशिंग पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। लोग आज के लाखों रुपये करोड़ों रुपये आप फिनिशिंग में खर्च कर रहे हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मान के जो आपने फिनिशिंग में किया, फिनिशिंग चीज़ ऐसा होता है, लास्ट आइटम होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें एक बार आप टाइल्स निकाल सकते हैं, एक बार आप अपने अंदर का कोई भी इंटीरियर वर्क हो या एक्सटीरियर वर्क को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन क्या ये है कि आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ये एक बार बन गया तो बन गया, डन है। जब आप बिल्डिंग्स को दोबारा डेमोलिश नहीं करके दोबारा नहीं बनाते, तब तक के लिए तो बिल्डिंग एज पर ही रहेगी, चाहे आपके 50 साल के लिए बना 60 साल है। लेकिन आप इस तरीके से अगर इस पॉइंटेड पर आप लापरवाही कर देते तो ये बहुत दुखिया विषय है, क्योंकि हर आदमी इसी तरह से देख रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप प्लान भर के खींच के और शॉप कॉम्प्लेक्स बनाना, शॉप बनानी हो, उसी तरह से सीधे कहते कुछ नहीं जी, लोड तो ऐसे हो जाएगा जी। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कि आप इस चीज़ को लेकर लापरवाही ना करें। लापरवाही करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क पॉइंटेड होगा। मैं बेसिकली हर बार इसी पॉइंटेड पर आके लोगों को समझाता हूं कि ध्यान रहे कि आप बिल्डिंग्स पर काम करें तो बिल्डिंग्स पर बेहतर काम कर लीजिएगा, ना कि आपको आने वाले समय में सोचने विषय बन जाएगा। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, लेकिन लोग क्या कहते हैं नहीं जी कॉलम में, भाई जी 9 कॉलम कितना 9-14 का एक आपका 9-14 का मेथड लोगों के दिमाग में बैठा है, 9-14 का कॉलम लगा दिया। लेकिन इस कॉलम की 9-14 की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या है, किस तरह से 9-14 आपको स्लीविस है, या लोगों को ये लगता है कि 9x9 का कॉलम से 9-14 लगा दो, 9-18 का लगा दो, ये स्टेबलिश हो जाता है। लेकिन इसका टाइवर्ड लोड कहाँ पर जा रहा है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होता है। इस विषय पर लोग काम करना नहीं चाहते। बेसिकली तो नॉन टेक्निकल तौर पर विचार कोई किसी से डिस्कस करना नहीं चाहता, सीधे लोग बिल्डिंग को वो जनरेट कर लेता है। विषय बहुत होते हैं और इन विषयों पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इन विषयों पर ध्यान दीजिए और अपनी बिल्डिंग्स को स्टेबलिश बना लीजिए, क्योंकि आप बिल्डिंग सही तरह से नहीं बनाओगे, जनरेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होगी। और आप इस तरह से अगर सोचते हैं कि आप आज तो खैर आपको ये मालूम नहीं चलेगा, कुछ सालों तक आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि बिल्डिंग्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि अभी आपकी नई बिल्डिंग जनरेट कर रखी है।
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अपन नई नई जब बिल्डिंग बनाते हो तो उस कंडीशन में कुछ 1-2 साल कुछ सालों तक बिल्डिंग में कोई इतनी इफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि नया नया मटेरियल होता है, नई नई चीज़ होती है। धीरे धीरे क्या आपको क्या होता है कि टाइमिंग टू टाइम आपको देखेंगे बिल्डिंग से अंदर क्या सेटलमेंट है, चाहे अंदर आने बैठ जाते हैं, कई प्रकार के कंडीशन आपको देखने को मिलती है। लेकिन हम इस चीज़ पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं यार कोई नहीं होता है, बिल्डिंग से इतना लोड उठा लेती है, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, हमारी बिल्डिंग इतनी स्टेबलिश है कि हम उसमें कहीं मंजिला उठा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी आने वाले फॉर फ्यूचर के लिए। अब स्टेयर भी बनाते हैं, बहुत सारे स्टेयर को टेकअप करते हैं, किस तरह से करते हैं वो कुछ पता चलता नहीं है ना। उसका बेस बनाते हैं सीधे ग्राउंड से, उसको सीधे अप कर लेते हैं, उसका बेस नीचे ज़मीन से बना के स्टार्ट। आरसीसी को तो आरसीसी का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, या तो खिसकेगा कहीं गिरेगा, उसका जब आप इसको किस तरह से आप रखना चाहते हो। मैं देखो हमारा एक माध्यम रहता है, तो उससे सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा नई वीडियो नई चीज़। और आप कमेंट्स में हमारा सजेशन भी लिखिए, आपको हमारा वीडियो किस तरह से लगता है, उस बारे में भी जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन बनता रहे। इसी तरह से हम नई नई वीडियो आपको देते रहे, नई नई जानकारी देते हैं, और साथ साथ कमेंट्स में भी दिखते रहोगे कि हाँ क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो उससे रिलेटेड भी पॉइंटेड हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस माध्यम से ये रहता है कि आपके साथ डिस्कसिंग भी होती रहेगी, तो हमें जानकारी लगती रहती है पब्लिक कि लोग हमें किस तरह से देखना चाहते, किस तरह से हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो उस तरह से हमारा ये रहेगा कि हम और नए वीडियो और नई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्कसिंग में बताते रहेंगे कि हाँ जरूर किस तरह से आपको अपडेट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पूरा क्लियर करते रहेंगे। और स्टेयर की सबसे बड़ी मेन चीज़ पॉइंटेड वाली बात होती है। स्टेयर का साइज़ सबसे पहले कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और साइज आपको किस तरह से लेना है पहले डिस्कस ये कर लें कि आपको 6 इंची का मार्जिन लेके चलना है, कि रेजर जो होगा 6 इंची का लेना है कि 6.5 का लेना है, ये भी डिस्कसिंग पॉइंटेड है। बहुत सारी पॉइंटेड पे आएंगे, बहुत सारी बातें करते रहेंगे हम सेशन के माध्यम से। हमारा नई नई पॉइंटेड पर बात आती है, बीम्स, कॉलम्स, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स और प्लानिंग से रिलेटेड, इंटीरियर एक्सटीरियर, और बहुत सारी स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंटेड आएगा। बहुत सारी बातें हमारी चल के आएंगी, उन पर भी हम बात करते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर हमने डेवलप करना है, क्या चीज़ करना है। ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें हम लेके आएंगे, क्योंकि नॉन टेक्निकली तौर पर हम किसी चीज़ का पॉइंटेड पर नहीं जाएंगे, हम सारी चीज़ टेक्निकली तौर पर इस चीज़ को पॉइंटेड पर हम आपको डिस्कस करवाएंगे, और साथ साथ ही हमारे चीज़ का आपको गाइडलाइन करते रहेंगे। गाइडलाइन के माध्यम से आप कुछ चीज़ प्रश्न पूछ सकते हैं, उस प्रश्न का हम जवाब दे सकते हैं, और प्रश्न में हम टैली कर सकते हैं कि हाँ जी आपको किस तरह से काम करना है और क्या चीज़ करना है। और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आएगी आपकी जो आपको प्लस पॉइंटेड करती रहेगी। प्लास्टर की बात की हमने, मेटेरियल कौन सा करना जाए देख लीजिए। जैसे प्लास्टर की भी बात भी करता है तो यहाँ पे भी देख लीजिए आपकी वॉल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल सूखी हुई है, इसमें अभी सीलन की कोई कंडीशन नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी इस कंडीशन में हम इस पर पुट्टी के लगा सकते हैं। इस टाइप पर अच्छा मौसम रहता है, गर्मी का सीज़न है, तो वॉलें अच्छी तरह से आपके बिल्कुल सूख रखी है। इस पर पुट्टी करने में पुट्टी और ग्रेस देगा, बेहतर पुट्टी की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़रूरी है, समझने की बात है, और इस चीज़ को आप समझ लीजिए। मैं जब भी साइडेड में आता हूँ, और दूसरी चीज़ देख लीजिए, इसका नीचे आपको फर्श दिख रहा है, तो फर्श को भी गुरुमुट चला के पानी पूनी चला के इसको पूरे ठोक ठाक के जिससे वाला आपका फर्श बैठे ना। और आरबीएम तो खैर जो नदी से लाया हुआ आरबीएम तो बैठता नहीं, उस पर कोई रोड़ा वगैरह होता है तो वो नीचे बैठने की कोई कंडीशन में रखता नहीं। और साथ साथ ध्यान रखें जो भी चीज़ आप काम करोगे एक्यूरेसी और क्वालिटी, जितने भी काम जैसे जो सरिया वाला, सीमेंट वाला हो या सीमेंट हो, इससे लेकर किसी भी चीज़ से क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी लगाने की कोशिश करें। जानकारी अगर नहीं होती तो जानकारी लीजिए, तब जाके अपना काम अपना बेहतर तरह से काम कर लीजिए। हमारा तो ये रहता है कि सेशन हमारा इसलिए माध्यम है आपका कि जिससे माध्यम से हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं और हम बता सकते हैं और सारी चीज़ आप इसको इन्फॉर्मेशन आपको बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।